पार्शियल डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समघात फलन क्या होता है, कि यदि दो या दो से अधिक चरों का फलन f एक ऐसा व्यंजक हो कि इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग सदैव समान रहता हो, तो वो क्या कहलाता है, समघात फलन कहलाता है। इस एग्जाम्पल के तौर पर फंक्शन दिया हुआ है कि a0 x की पावर n प्लस a1 xn माइनस 1y प्लस a2 xn माइनस 2y2 प्लस एंड सो ऑन an yn। तो प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान होना चाहिए। यहाँ पे टोटल कितना है, n है। यहाँ पर x और y की टोटल पावर कितनी हो गई, n माइनस 1 और ये 1, तो वापस n हो गई। यहाँ पर भी टोटल कितना है, n है। तो हर पद के अंदर पावर सेम होनी चाहिए x और y की मिला के, तो मतलब n घात का समघात फलन है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से मैंने x की पावर n कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा, a0 प्लस a1। x की पावर n कॉमन लूँगा तो केवल x बचेगा, तो y अपॉन x। ऐसे ही केवल x स्क्वायर बचेगा तो a2 y अपॉन x स्क्वायर एंड सो ऑन an y अपॉन x की पावर n। तो ये क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया y अपॉन x की फॉर्म में। नया नाम दे देता हूँ fxy इक्वल्स टू x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x। तो समघात फलन है, मुझे ये फॉर्म मुझे ध्यान रखनी है, इसी फॉर्म का यूज़ होना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि फंक्शन है वो n घात का कोई समघात फलन हो तो x डेल एफ पॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ पॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, NF आएगा। ये आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो मैं प्रूफ करता हूँ कि यदि फंक्शन n घात का समघाती फलन है तो क्या आएगा, fxy इक्वल्स टू x की पावर n एफ वाई अपॉन x, जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए, डेल एफ पॉन डेल एक्स चाहिए और डेल एफ पॉन डेल वाई चाहिए, और उनकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ तो NF आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो x की पावर n का करूँगा तो क्या आएगा, n माइनस 1 और फंक्शन y अपॉन एक्स ऐसे कैसे, प्लस x की पावर n ऐसे कैसे, एफ वाई अपॉन एक्स का करूँगा तो क्या आएगा, एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और अंदर वाले करेंगे तो माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह मैं क्या करूँगा, डेल एफ पॉन डेल वाई निकालूंगा। तो डेल एफ पॉन डेल वाई में एक्स की पावर n तो कांस्टेंट हो गया, अंदर वाले करूँगा तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स और अंदर 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या बना, यहाँ पे x की पावर n और ये 1 अपॉन एक्स है तो n माइनस 1 हो जाएगी पावर, तो x की पावर n माइनस 1 एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इसको मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको y से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ तो क्या आएगा, x डेल एफ पॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ पॉन डेल वाई इक्वल्स टू, इसको x से करूँगा तो यहाँ से कितना बना, n x की पावर n बनेगा, x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x n माइनस 1 है, एफ वाई अपॉन एक्स माइनस इसको किससे करूँगा, x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखो x की पावर n ये है और माइनस 2 ये आएगा, तो x से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 1 बचेगा, तो x की पावर n माइनस 1 y एफ डैश वाई अपॉन एक्स और माइनस का, और प्लस में इसको y से करूँ तो क्या आएगा, x की पावर n माइनस 1 y एफ डैश वाई अपॉन एक्स। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, केवल n x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। ये किसकी वैल्यू है, f की वैल्यू है, तो प्रूफ हो गया। ऐसे ही मैं जनरलाइज करता हूँ, व्यापीकरण करता हूँ, तो फंक्शन f x1 x2 xm दे रखा है, n घात का समघात फलन है, तो क्या आएगा, x1 डेल एफ पॉन डेल x1 x2 डेल एफ पॉन डेल x2 प्लस एंड सो ऑन xm डेल एफ पॉन डेल xm इक्वल्स टू क्या आएगा, NF। अब एक नोट है कि अगर u है वो फाई ऑफ Tn है, जहाँ पर Tn क्या है, n घात का कोई समघात फलन है, तथा वह यदि संबंध Tn है वो क्या हो, f ऑफ u हो, इससे प्राप्त होता है। ठीक है, यदि यह संबंध जो है u इक्वल्स टू फाई Tn वो Tn इक्वल्स टू एफ यू से प्राप्त होता है, तो मुझे सिद्ध करना है कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। Tn है वो समघात का फलन है, Tn इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, एफ ऑफ यू दिया हुआ है। तो अगर Tn है वो एफ यू n घात का समघात फलन है, तो आयलर प्रमेय से क्या आएगा, x डेल एफ यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू n एफ यू। सॉल्व करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, एफ यू का अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, एफ डैश मतलब डेल एफ अपॉन डेल यू डेल एक्स और एफ डैश आ जाएगा, और यू का करूँ तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। यहाँ से क्या बना, एक्स डेल एफ यू अपॉन डेल एक्स और अंदर वाले का डेल यू अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही प्लस वाई डेल एफ यू अपॉन डेल वाई, यू का डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस इक्वल्स टू एन एफ यू। डेल एफ यू अपॉन डेल एक्स मतलब एफ डैश यू, डेल एफ यू अपॉन डेल वाई वो भी एफ डैश यू। तो यहाँ से क्या बनेगा, एफ डैश यू कॉमन आ जाएगा और इसके नीचे चला जाएगा, यही मुझे प्रूफ करना था। इस पे बेस एग्जांपल देखते हैं आयलर थ्योरम पे, कि u इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो आयलर फंक्शन मुझे सिद्ध क्या करना है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई।
तो ये क्या u में समघात फलन तो है नहीं कि x और y की प्रत्येक घात का अंश सेम होनी चाहिए, और x u क्या होता है x की पावर n f y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर उस फॉर्म में है तो साइन इनवर्स को इधर लाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा साइन u इक्वस टू रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। इसको मैं z मान लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रूट एक्स कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा 1 माइनस रूट वाई अपॉन एक्स और 1 प्लस रूट वाई अपॉन एक्स। तो z इक्वस टू क्या आ गया x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। एक्स की पावर n यहाँ पे n कितने 0 है, तो मतलब ये 0 घात का समघात फलन है, 0 घात का। z की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी साइन u हो गई, ठीक है। z यहाँ पे क्या हो गया या u क्या हो गया साइन u हो गया। तो आयलर प्रमेय से क्या आएगा x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वस टू 0 जेड, n की वैल्यू 0 है, परंतु डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालूंगा तो ये कितना है साइन यू है। साइन यू का अवकलन करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई। वैल्यू पुट करूँ तो एक्स कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वस टू 0। यहाँ से कॉस यू कॉमन होकर 0 में चला जाएगा तो क्या बचेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। यही मुझे प्रूफ करना था। आयलर पे नेक्स्ट एग्जांपल है u इक्वस टू दिया हुआ tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। मुझे प्रूफ करना है कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वस टू क्या आएगा साइन 2u आएगा। तो ये भी समघात फलन में नहीं है तो क्या करूँगा tan इधर ले आऊँगा, तो क्या आएगा tan u इक्वस टू एक्स की पावर क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको z मान लेता हूँ। यहाँ से हाईएस्ट पावर अगर एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ, नीचे से एक्स कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर बचेगा और ये फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो ये 2 घात की समघात फलन, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2 आ गई, तो n की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे मेरा जो z बना वो क्या बन गया tan u बन गया। तो आयलर प्रमेय से x डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वस टू 2z आ गया। वैल्यू पुट करता हूँ, z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई कि हम क्या लिखते हैं z इक्वस टू एक्स की पावर n f ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो z यहाँ पे tan u है, तो x वैल्यू पुट कर देता हूँ tan u। तो यहाँ से x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर यू, तो सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। ऐसे ही इसका करूँगा y के रिस्पेक्ट में तो सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई और 2 tan u। यहाँ से कॉमन क्या आ गया सेक स्क्वायर यू कॉमन आ गया, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वस टू 2 tan u अपॉन सेक स्क्वायर यू। tan की वैल्यू कितनी होती है साइन अपॉन का, और सेक स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन का कोस स्क्वायर, तो कितना बना 2 साइन यू कॉस यू। तो ये क्या आ गया साइन 2u आ गया और यही मुझे तो प्रूफ करना था। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि u इक्वस टू क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई और tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो सॉल्व क्या करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ u इक्वस टू एफ प्लस जी। भाई यहाँ पर y अपॉन एक्स के फंक्शन है और x की पावर कुछ भी नहीं है शून्य है, तो दोनों फलन है वो शून्य घात के समीकरण है। अगर f शून्य घात का समीकरण है तो आयलर प्रमेय से क्या आएगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वस टू 0। अगर जी शून्य घात का है तो x डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई इक्वस टू क्या आएगा 0 आएगा। मुझे इस पूरा u देखना है तो फॉर्मूला रखता हूँ x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई 0 आना चाहिए। u की वैल्यू पुट कर देता हूँ, u कितना है f प्लस जी है, x डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस जी प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस जी। सॉल्व करूँ तो क्या आएगा यहाँ से आएगा डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस का डेल अपॉन डेल जी अपॉन डेल एक्स। तो एक्स और वाई को आयलर फॉर्म वाले ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई और क्या बनेगा एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल जी और डेल वाई। इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो टोटल क्या बन गया 0 बन गया। तो आयलर प्रूफ हो गया। अब 3 वेरिएबल के लिए ये भी आयलर है एक तरह से। तो u इक्वस टू क्या दिया हुआ है एफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एफ एक्स वाई एन घात का समघात फलन है। तो मुझे प्रूफ करना है कि एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वस टू क्या आएगा एन एफ आएगा। मैं मान लेता हूँ कि u इक्वस टू एफ एक्स वाई जेड है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ u इक्वस टू एक्स की पावर n वाई अपॉन एक्स कोमा जेड अपॉन एक्स। जब भी 3 वेरिएबल आएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मुझे क्या चाहिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड, यही कह दूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड चाहिए। तो यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। अब जब भी ऐसा फॉर्म आएगा तो हम क्या करते थे आंशिक अवकलन के अंदर इम्प्लिसिट T1 T2 T3 मानते थे। तो यहाँ पे क्या मान लूँगा मैं y अपॉन एक्स को T1 मान लेता हूँ, z अपॉन एक्स को T2 मान लेता हूँ। तो u इक्वस टू क्या बना x की पावर n फाई T1 T2।
डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लूँ या कह दूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लूँ, ये एफ ई की वैल्यू है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, एक्स की पावर एन, इसका करूँगा तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 5t1t2 प्लस इसका करूँगा तो एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1 5t1t2, इसका अवकलन क्या आएगा एक्स की पावर एन, ये क्या बना डेल फाइव अपॉन डेल टी वन अपॉन डेल एक्स, ऐसे डेल फाइव अपॉन डेल टी टू अपॉन डेल एक्स प्लस एन एक्स एन माइनस 1 5t1t2 टी वन अपॉन डेल एक्स, टी वन की वैल्यू कितनी है वाई अपॉन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, टी टू अपॉन एक्स भी क्या आएगा माइनस का जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देता हूँ, सॉल्व करो तो क्या आएगा माइनस का वाई एक्स एन माइनस टू डेल फाइव अपॉन डेल टी वन माइनस का जेड एक्स एन माइनस टू डेल फाइव अपॉन डेल टी टू और प्लस का ये क्या बचा एन एक्स एन माइनस 1 5t1t2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऐसे में क्या करूँगा डेल यू अपॉन डेल वाई निकालूंगा, तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी एक्स की पावर एन डेल अपॉन डेल वाई 5t1t2, सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा एक्स की पावर एन, इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा डेल फाइव अपॉन डेल टी वन अपॉन डेल वाई प्लस का डेल फाइव अपॉन डेल टी टू अपॉन डेल वाई। अब डेल टी वन अपॉन डेल वाई और डेल टी टू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, डेल टी वन अपॉन डेल वाई की वैल्यू आएगी 1 अपॉन एक्स और डेल टी टू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आएगी 0, सॉल्व करूँ तो क्या आएगा एक्स की पावर एन माइनस 1 डेल फाइव अपॉन डेल टी वन, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ऐसे क्या करूँगा डेल यू अपॉन डेल जेड निकालूंगा, तो अगर डेल यू अपॉन डेल जेड निकालूँ तो क्या आएगा एक्स की पावर एन डेल अपॉन डेल जेड 5t1t2, तो एक्स की पावर एन ये क्या बना डेल फाइव अपॉन डेल टी वन अपॉन डेल जेड प्लस का डेल फाइव अपॉन डेल टी टू अपॉन डेल जेड, डेल टी वन अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकाल लेता हूँ, डेल टी टू अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो टी वन की वैल्यू कितनी है वाई अपॉन एक्स है तो 0 हो जाएगा, टी टू की वैल्यू कितनी है जेड अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, सॉल्व अंदर वैल्यू पुट करूँ तो ये एक्स की पावर एन माइनस 1 डेल फाइव अपॉन डेल टी टू, मुझे निकालना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू, तो 2, 3 और 4 को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, इनको सॉल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा एन एक्स की पावर एन 5t1t2 बचेगा, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वैल्यू किसकी है यू की वैल्यू है, तो एन ऑफ यू आ गया, यही मुझे प्रूफ करना था।